जितने भी बच्चे बीएससी नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप स्टेट नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एम्स नर्सिंग के लिए, जितने भी स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं कि यार मैं स्टेट के एग्जाम के थ्रू या एम्स पैरामेडिकल, तो वो बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। ऐसा ना हो कि एट द एंड आकर आप लोगों को शॉकिंग रिजल्ट मिलने लगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है तो बेटा आप लोगों को ये सारी की सारी अपडेट टाइमली मिलती रहेंगी, ताकि यू शुड हैव द टाइम टू टेक द फाइनल डिसीजन। तो बेटा जी आप लोगों के लिए नेशनल कमीशन फॉर एलिड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन ने एक बहुत बड़ा नोटिस ये रिलीज किया है कि अब के बाद, अब से जितने भी स्टेट, सेंट्रल, यूनियन टेरिटरीज वाले एग्जाम्स होंगे वो कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। हर एक कोर्स में जो एडमिशन होगा वो नीट के थ्रू ही होगा। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे या बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे नहीं ये फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रूफ दिखा रही हूँ, देख लो, एंड तक देख लेना, रियलिटी समझ में आएगी और नीट की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देना। तो बेटा जी सबसे पहले आप लोगों का ये ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए, NCAHP की ऑफिशियल वेबसाइट है। NCAHP एक गवर्नमेंट बॉडी है, जितने भी आपके एलिड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन वाले कोर्सेज होते हैं इन सब को ये हैंडल करती है। तो इन्होंने अभी रिसेंटली आप लोगों के लिए एक नोटिस निकाला है, मैं नोटिस आप लोगों को दिखा देती हूँ। इंपॉर्टेंट लेटर में जब जैसे ही आप जाएंगे तो इनका पहला नोटिस आया था 19 नवंबर को, जिसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये रेगुलेटरी टर्म्स में बताया था। लेकिन अब इन्होंने अभी रिसेंटली एक और नोटिस आया है, जिस नोटिस में इन्होंने ये क्लेरिफाई कर दिया है, ये क्लेरिफाई कर चुके हैं कि एडमिशन एलिजिबिलिटी टू वेरियस कोर्सेज इन द फील्ड ऑफ एलिड एंड हेल्थ केयर। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि एलिड एंड हेल्थ केयर में बीएससी नर्सिंग नहीं आता है ना। लेकिन बेटा मैंने आप लोगों को याद होगा 2025 में भी एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आप लोगों को ये बोला था, अभी देखना लास्ट ईयर 2025 में RUHS बीएससी नर्सिंग, RUHS पैरामेडिकल जो एग्जाम्स है, RUHS CUET के थ्रू ही नर्सिंग पैरामेडिकल सब होता था, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था और ये बोला गया था कि उसके अंदर जितने भी एडमिशन होंगे सब नीट के थ्रू होंगे। 2025 से ही एग्जाम से कुछ महीने पहले ही नोटिस आया था, लेकिन उस नोटिस को कैंसिल आउट कर दिया गया था क्योंकि बच्चों ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें करी थी कि यार इतने कम टाइम पीरियड में हम नहीं कर सकते, सिलेबस सेम नहीं RUHS का। और मैंने तब भी बोला था कि ये 2026 से फॉलो होगा, 101% होगा, हर एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉलो होगा। तो जितने भी आपके स्टेट एग्जाम्स हैं, और इसके अंदर एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल भी कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली लिखा है, ये ना, दिस क्लैरिफिकेशन में बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड वर्किंग अंडर सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो ही पर्टिकुलर जगह पे जाएगा, ये आपका ऑल ओवर द इंडिया जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं किसी भी मेडिकल कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, वो आपका UPC नेट है, वो आपका बिहार स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स है, आपका पंजाब स्टेट नर्सिंग एग्जाम्स है, हर एक एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब से नीट अपीयरेंस रिक्वायर एज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि जो बेटा जी एडमिशन होगा वो नीट के बेसिस पर होगा। और इसके पीछे का मेन रीज़न भी आप लोगों को मैं समझा देती हूँ, सो दैट आप लोगों को स्ट्रेस ना हो। देखो आप किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हो, हर एंट्रेंस एग्जाम में आप 11th एंड 12th का ही सिलेबस पढ़ते हैं। आप पहले नीट का एग्जाम देते हैं, नीट का एप्लीकेशन फॉर्म 1600 में बच्चे फिल करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, ट्रैवलिंग में भी एक्सपेंस, साथ ही साथ बच्चे फिर स्टेट वाले एग्जाम्स देते हैं। तो अब हर एक गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी रिसेंटली आप लोगों का कल ही एक नोटिस आया था जिसके अंदर ये डिस्कशन चल रहे थे कमेटी के बीच में कि आप लोगों का जो नीट एंट्रेंस एग्जाम है वो साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाए। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि अब मेडिकल फील्ड में बहुत सारे चेंजेस किए जाने हैं। मेडिकल फील्ड को एक जितने भी कोर्सेज है UG PG सबको सेंट्रलाइज करने वाले हैं, सबको सेंट्रलाइज। अब अगर आप अब से 15 साल पहले देखें, 15-20 साल पहले, तो पहले क्या होता था ना, अगर आपको एम्स से MBBS करना है तो अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था एम्स का, जिपमर से करना है अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था। धीरे धीरे जिपमर को भी इसी में इंक्लूड कर दिया गया। पहले BHU के लिए अलग एग्जाम होता था, BHU भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ थी सेंट्रल, वो सब अपना एग्जाम कंडक्ट कर, DU अपना अलग कराता था, ठीक है। तो वो सब किसके अंदर चला गया? CUET के अंदर चला गया। लेकिन ये जितने मेडिकल वाले हैं ये सब नीट के अंदर ही आएंगे। तो आप 2026 स्टूडेंट हैं, आप 2027 स्टूडेंट हैं, आपका सिर्फ एक फोकस होना चाहिए कि मुझे एनी हाउ नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके चलना है। मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा दैट शुड बी नीट। ये मत मान के चलना कि मुझे तो सिर्फ एम्स नर्सिंग का एग्जाम देना है, मुझे तो सिर्फ एम्स नर्सिंग ओरिएंटेड पढ़ना है। नहीं बेटा, तेरे को नीट के लिए पढ़ना होगा। और नीट कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। नीट के नाम से बच्चे डरते हैं, जो अपने माइंड में बना लेते हैं कि हाँ मेरे को तो नर्सिंग पैरामेडिकल फील्ड में जाना है।
बेटा सिलेबस सेम है, तुम किसी से कम नहीं हो। अगर कोई तुमको ये बोल रहा है ना कि भाई मैं 4-5 साल से मैं नीट की तैयारी कर रहा था, नीट नहीं हुआ, लेकिन मैंने एम्स का एग्जाम दिया, मैंने नर्सिंग का एग्जाम दिया, मेरा क्रैक हो गया, कुछ नहीं होता बेटा। वो मेंटालिटी होती है सिर्फ और सिर्फ, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। अपने आप को ये फोकस करके चलो कि मुझे टॉप से टॉप कॉलेज में जाना है, दैट्स इट। तो सारे बच्चे जो भी इधर उधर के एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप करते रहो प्रिपेयर, लेकिन नीट को इग्नोर आप लोगों को नहीं करना है। गोइंग फॉरवर्ड आप लोगों को नीट का कंप्लीट प्रिपरेशन, क्या करना है, कैसे करना है, एप्लीकेशन फॉर्म, हर चीज़ आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलने वाला है नीट रिलेटेड। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना। इफ़ यू वांट दिस नोटिस, तो बेटा जी ये नोटिस आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा दूंगी। मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगी, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। एंड इस नोटिस को लेकर आप लोगों की क्या विचारधारा है, आई एम क्यूरियस टू हियर ऑल ऑफ योर क्वेरीज कि क्या है दी, ये कब किस में एग्जाम में होगा, किस में नहीं। लेकिन मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देती हूँ, ये मोस्टली सब के अंदर धीरे धीरे इनकॉर्पोरेट होगा। और आप सोच रहे होंगे यार दी नेक्स्ट ईयर से होगा, नहीं बेटा नहीं। इन्होंने लिखा हुआ था, मैं एक बार ना नोटिस में दिखा देती हूँ, इन्होंने लिखा हुआ है, ये देखो 19 नवंबर में जो नोटिस आया था ना, मैं उसमें दिखाती हूँ कि ये चीज़ अभी इसी सेशन से, ये देखो इन्होंने लिखा हुआ है 2026-2027 सेशन से ही ये चीज़ इंक्लूड होगी। तो ये भी मत मान के चलना कि ये तो नेक्स्ट ईयर से होगा, अभी तो स्टार्ट नहीं, इसी ईयर से होगा, ठीक है। इन्होंने करिकुलम्स भी डाल दिए हैं सब पैरामेडिकल के लिए धीरे धीरे। इन्होंने ये भी बता दिया कि किस किस स्टेट को हम ये चीज़ नोटिफाई कर चुके हैं, किस किस स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ आपको ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें चेक करके तब आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। बी सीरियस अबाउट द नीट एग्जाम। नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करना है तो बेटा मैंने ऑलरेडी क्रैश कोर्स एक स्टार्ट कर दिया है, सारथी क्रैश कोर्स, जिसमें बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी इनरोल कर चुके हैं। आप एक ही क्रैश कोर्स से मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम टारगेट कर सकते हैं 11th एंड 12th के। और बाकी आप लोगों के अगर स्टेट एग्जाम्स होते भी हैं 2026 में, जिनके चांसेस हमें बहुत कम लग रहे हैं, उसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स आते हैं, GK हो गया, इंग्लिश हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सब मैं आपको ऑन यूट्यूब पढ़ाऊंगी। PCB के लिए आपको मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, मिनिमम प्राइस में आप लोगों को क्रैश कोर्स मिल जाएगा। सारथी क्रैश कोर्स है, लिंक इसका ज्वाइन बैच को ज्वाइन करने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। कोड यूज़ करोगे 50% अभी डिस्काउंट मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट होने का। साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो सब्जेक्ट आपको लगता है यार ये सब्जेक्ट मेरा वीक है, मुझे सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उसी सब्जेक्ट टीचर के साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप पर कनेक्ट हो सकते हैं। 1-on-1 टीचर से अपने डाउट डिस्कस करते हैं, सब आपको मिलेगा। आपको प्रॉपर टेस्ट सीरीज यहाँ पर नीट की मिलने वाली है, प्रैक्टिस बैच, सब कुछ इस सारथी बैच के अंदर आप लोगों के लिए बहुत सोच समझ के बैच बनाया गया है, वो बच्चों के लिए जो आखिरी तक आते आते भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाते। और हमारा टारगेट ये है 4 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही है, अभी ओरिएंटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 4 दिसंबर से लेकर आपके फेब एंड तक हम 100% सिलेबस कराएंगे, 11th एंड 12th क्लास में कराएंगे पूरा सिलेबस। एक चैप्टर को 3-3 लेक्चर्स में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। पूरा नीट 2026 की पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी पर मैंने वीडियो बना दी है, वीडियो एक बार देख लेना, मैं ऊपर आई सेक्शन में पिन कर देती हूँ। और कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे प्यारे थॉट्स ज़रूर बता देना कि आप लोगों को क्या लगता है, ये डिसीजन आपका होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी ये फाइनलाइज हो चुका है, ठीक है।